कार्यों को एक करने के लिए ये अलग से एक रजिस्ट्रेशन कराया है, जिससे कि इसमें कोई भी स्वर्णकार ये न कह सके मैं मेढ़ हूं, मैं माहौर हूं, मैं क्षत्रिय हूं। यहां स्वर्णकार का प्रश्न है, हमारी अस्मिता का सवाल है, हमारी इज्जत लुट रही है, हमारा गौरव मान सम्मान खत्म हो गया है। आज हमें संगठित होने की जरूरत है। इसीलिए शोध संस्थान ने यह नारा दिया है, सर्व शाखीय, सर्व भाषीय, सर्व गोत्रीय, सर्व क्षेत्रीय और सर्व वर्गीय, संस्थागत, सर्व संस्थागत। हम लोग अपने भेदभाव उठा करके केवल स्वर्णकार समाज जो अजमेर से का आज पहला और हमारा मुख्य लक्ष्य है कि हम एक हों, तो सभी को बुला करके हम लोग एक हों। अब यहाँ प्रश्न आता कि यहाँ तो अजमेर के सिवा दूसरे कोई वर्ग नहीं है, तो यहाँ एकता क्यों नहीं है, इतनी कुर्सी खाली क्यों है? यहाँ अंतर विरोध की दूसरी दो तरीके से हम लोग एकता का बिगुल बजा चुके हैं कि यहाँ भी और वहां भी। जहां यहाँ पर आप समझते हैं कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेढ़ समाज के बहुल है, तो आप यहाँ से आगे चलिए कानपुर के पास, लखनऊ के पास, वहां आपकी परसेंटेज घट जाएगी और रस्तोगी मातुर माहौल का बाहुल आ जाएगा। और वो आपसे लोगों से, हम लोगों से बहुत ज्यादा शिक्षित हैं। मैं भी मेढ़ हूं, लेकिन पीड़ा इस बात की है कि हमारा लगातार गिराव मान सम्मान और गौरव का जो घट रहा है, इसको कैसे बचाया जाए? हम लोगों को एक होना पड़ेगा। तो बाहरी स्तर पर हम उससे आगे बढ़ते हैं। आप बरेली में चले जाए, टोटल अयोध्या। मैं जबलपुर गया था, जिस वक्त प्रोग्राम आपके यहाँ मुजफ्फरनगर में था, टोटल अयोध्यावासी है, वहां 4 घरों में बैठ रहा था। हम लोग नासिक में गए, वहां टोटल जाट समाज है, लाट समाज है, दूसरे समाज है, मराठा समाज है, तेलुगु से आंध्रा से लेकर ऊपर तक सारे स्वर्णकार विश्वकर्मा लिखने लग गए। विश्वकर्मा है, लेकिन हमारी पहचान स्वर्णकार की जो स्वर्ण कला की है, वो एक अलग मायने रखती है। हमें दुख है इसी बात का कि इसको कैसे वापस लाया जाएगा। तो ये जो मैं पूरे राष्ट्र की स्तर से जो राष्ट्रीय नीति बनाई जा रही है, उसमें आप चिंता, क्योंकि इसमें हमने जो भी कदम उठाए हैं, पहले खुद प्रतिज्ञा की है, संकल्प लिया है, और तब आगे हमने अभियान शुरू किया है। और इस संस्थान का शोध विकास एवं शोध संस्थान, पहले नाम और काम एक से हो, अखिल भारतीय स्तर पर जोड़ हो, फिर हमारा काम किसके लिए है? एकात्मकता के लिए शोध संस्थान। कहां कहां बहुत सारी हमारी कमजोरियां हैं, उन्हें दूर करते चले। राष्ट्रीय स्तर पर तो चलो सर्ववर्गीय सर्वभाषी होगी, लेकिन जहां लोकल स्तर पर परेशानियां हैं, हमारा मेढ़ समाज ले लो, तो यहाँ के मेढ़ स्तर पर आज तक पूरे हिंदुस्तान में, या रस्तोगी स्तर पर, या माहौर स्तर पर, या उद्योग स्तर पर, तो राष्ट्रीय कोई रीति अभी तक नहीं बन पाई। अलग अलग बन भी जाए तो हमारा संगठन फिर भी कमजोर है। तो ये सारी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सारे वर्गों को एक साथ लेकर के, और इंटरनल आंतरिक और बाह्य दोनों क्षेत्रों पर हम लोगों ने संघर्ष जारी किया है। आज ये बाहर हमें बहुत सफलतापूर्वक हम लोगों को सफलता मिल रही है। हम लोगों ने बिगुल बजाया था रामलीला मैदान दिल्ली से नासिक पहुंचा, एकदम जिस तरह जहां पर हिंदी बोलने पर वहां इतना विरोध है कि विधानसभा में विधायक ने हिंदी बोलने वाले के पैर पीट दिए थे, और उसी ने हमारे नासिक में हिंदी से बोल करके हम लोगों को वहां एक अपनी एकता और वहां की, यहाँ की, उत्तर भारत की इज्जत बसती। उन लोगों ने हमें संपूर्ण समर्थन दिया। वहां छगन भुजबल ने, जो चीफ मिनिस्टर, जो ओबीसी के लीडर माने जाते हैं, चरण सिंह के बाद अगर कोई बड़ा नेता आया है तो वो छगन भुजबल है। छगन भुजबल जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि पूरे हिंदुस्तान में आपको ओबीसी का, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस वक्त अभी पीछे, मुझे ओबीसी का जो फेडरेशन है, ओबीसी की भी अध्यक्षता का मुझे
अब पद प्राप्त हो गया है, तो ओबीसी और आपके स्वतंत्र समाज और राष्ट्रीय सैनिक संस्था का मैं महासचिव हूं, सामाजिक न्याय मोर्चे का मैं राष्ट्रीय संयोजक हूं। अभी जो मानव अधिकार परिषद है, राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद है, जिसमें हमारे सरकारों की जो एक मानवीय उदारता होती थी, उसका भी मैंने उसमें भी दखल लेकर के उसका भी राष्ट्रीय महासचिव पद मैंने ग्रहण किया है। मैं उसके लिए मैं अभी राष्ट्रीय काउंसिल का उसके लिए आपको अगर पुलिस की कहीं से भी आपको सूचना मिले तो उसके लिए मैं वहीं से आपका इतना बड़ा पूरा हिंदुस्तान का प्रदर्शन देंगे, वहां जिसको केंद्र सरकार से पूरा समर्थन है। तो हमें चारों तरफ से, मैंने कहा था स्वयं का निरीक्षण, हम सच्चे हैं तो आगे भी हमें सब लोग समर्थन मिलेंगे। फिर अपना निरंतर हमारी उसकी परख और जांच और अपनी सुरक्षा, फिर अपना हर तरीके से अपने आप को हर मुकाबले के लिए तैयार रहना। सर एवरी मोमेंट इज द इंटरव्यू ऑफ मैन। हर क्षण आपका कोई बोलते हैं मुंह से लग गए तो उसका परिणाम तुरंत आपका कंप्रेस यूनिवर्स में हो जाता है। ये मत सोचिए, आप जो सोच रहे हैं उसी सोच के आधार पर आपका कर्म बन रहा है। आप ये न भूलें कि मैंने कोई बात छुपा ली या किसी से कर ली। ये केवल मुझे आज जो प्रेरणा मिल रही है आपके बीच में खड़ा होकर बात करने की, ये वास्तव में प्रभु कृपा है। मुझे ट्रुथ के अंदर इतना विश्वास है कि आप जो दुनिया के कोई भी चीज बताओगे, तन मन और धन से मैं आपके लिए तैयार हूं। और यही मैं चाहता हूं, इसी को मैं बांट रहा हूं। मेरे पास कोई धन है ना मन है ना कुछ है। इसी सत्य के अंदर तीन चीजें पैदा होंगी आपके पास। अगर किसी ने पढ़ लिया, मैंने इसका लोगो भी आपको तैयार करके दिया है। इसी सत्य के लिए एक लोगो अपने कोने पर देखेंगे, इसमें सबसे पहले है समर्थन। आप सत्य के लिए समर्थन करेंगे तो आपको वही शक्ति प्राप्त होगी जो यूनिवर्स में सत्य की और भगवान की होगी। आप नरसिंह नारायण बनोगे, देवता बनोगे। देवता तभी दे पाओगे समाज को एकता जब आपके अंदर खुद गुण वो पैदा होंगे। और ऐसे लोग दिशा और दशा बदलने के लिए नेतृत्व सही करेंगे। और नेतृत्व की जो हमारे यहाँ बुराई आई है और जो यहाँ विषमता आई है, उसी नेतृत्व के खिलाफ हमने संघर्ष जारी किया। केवल 3000 आदमी नहीं, 3000 आदमियों को अलग थलग करना है। जनता चाहती है एक होना, लेकिन ये लोग नहीं इसलिए नहीं हो रहे थे। अगर ये लोग, जैसा भी नरेश वर्मा जी ने मेरे अभी भाषण में बोला था कि इनकी एकात्मकता की जरूरत है, ऐसे लोग बुद्धिजीवी लोग आगे आए और नेताओं को समझाएं। कोई भी आयोजन हो उसमें अपनी कोई भी अपनी ईगो हो, अपनी मान मर्यादा जो ठेल या कोई अपनी घरेलू बातें उनको भुला करके सब समाज के हर काम को समर्थन देना चाहिए। तो ये जो परिवर्तन आएगा, जनता अपने हाथ में लेगी कमान। आजादी की लड़ाई यहाँ के हुक्मरानों से नहीं हुई। जो हिंदू या जो हमारे भारतवासी लोग अंग्रेजों सरकार के गुलाम और पिट्ठू थे, उन लोगों ने नहीं आजादी दी, जबकि उनके हाथ में सत्ता सरकार थी। चाहते तो चंद फिरंगियों को यहां से भगा सकते थे, लेकिन नहीं। गांधी जी ने जा जा करके एक एक समाज को, एक एक धर्म को, एक एक लोगों को जोड़ा। और जब वो जुड़ गया तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। एक समय वो भी आएगा कि आप लोगों को जिन संस्थाओं ने गला घोट करके सुना हुआ नहीं है, वहां मान मर्यादा नहीं है, वहां मान सम्मान नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है ऊपर से नीचे तक। आज 63 साल में बताइए कि खाली 62 साल 1962 में जो गोल्ड कंट्रोल एक्ट का एक आपका प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद उसी को बना के खा रहे। शर्म नहीं आती? लोग कहां से कहां समाज में हम पहुंच गए। आज जरूरत है हर दिन पे जिंदा रहने की। जीना उसी का नाम है जो आप एवरी मोमेंट इज द इंटरव्यू, एटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ सक्सेस। आप चाहे व्यक्तिगत से अपना डेवलपमेंट चाहते हैं, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंटरनेशनल थोड़ी है। R&D आप किसी भी साइंटिस्ट से पूछ लीजिए, किसी मैनेजमेंट से पूछ लीजिए, किसी विकसित देश में चले जाइए, पूरा हिंदुस्तान घूमने पर तो अंग्रेजों ने हमेशा वही स्थापित किया है, डिवाइड एंड रूल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जुड़ो राज करो। अरे एक एक लक्ष्य में गागर में सागर भरा है, किताबों में ज्ञान का भंडार है,
लेकिन परखने की देर है। अपने आप जौहरी कहते हो, किताबों में लिखा हुआ जौहरी कहां गया तुम्हारा वो जिसको तिरपन बुद्धि जिसको आप अपने आप बताते हो? इसकी परख को पैदा तभी होगी जब आप सत्य का पालन करोगे। स्वर्णकार सोना सूर्य का उपलब्धि है। आपको पता है सोना कहां से पैदा होता है? सूर्य की किरणों में जब रिएक्ट होता है तो ऊपर से आकर के ये पृथ्वी में सोना पैदा सूर्य की किरणों से होता है। सोने का धारण करने वाला सोनार स्वयं परमपिता परमात्मा का एक सूर्य का एक प्रतिरूप है, जो उसके साथ लगातार धारण करता है, उसकी टोटल शरीर स्वस्थ से स्वस्थ हो जाता है और स्वर्ण जैसा वो बनता। आज वो खाने वाले सोने जैसे रंग, आज वो रंग घटता चला जा रहा है, काले पीले हो गए। ये पहले अपने स्वास्थ्य, अपने चिंतन, मैं चिंतन कर रहा हूं। मेरा ये राष्ट्रवादी क्रांतिकारी शोध अभियान की किताब आ रही है। मैं एक क्रांति वैचारिक क्रांति लाना चाहता हूं, एकता सत्य और असत्य में फर्क करना चाहता हूं कि कहां गलती है वो अपने आप ऑटोमेटिकली एकता होगी। एकता तो जनता है, एक ही है। कोई आदमी ऐसा कहेगा कि तुम्हें स्वीकार नहीं, चाहे वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन अगर आवाज तो हम एक है और हम कहीं किसी का नारा राष्ट्रीय कोई संघर्ष करना पड़ जाए या किसी भाई के ऊपर अत्याचार या शिक्षा कोई आदमी पिछड़ रहा है तो उसको मदद कहां से मिलेगी? इसके लिए जरूरत है एकता। सबसे बड़ा सबूत है, देखिए आज सतयुग से लेकर के आज तक 4 काल आपके सामने रहे हैं। ज्ञानी महाज्ञानी पंडित सब लोगों का आपके पास ज्ञान और विज्ञान है, सब लोग चर्चा में रहती है। सतयुग में जो यह सत्य आज है वो ही सत्य स्थापित था। उसकी आज भी महत्वाकांक्षा और एक उसकी एक अपनी महत्व है। 2007 से अब तक ये जो विकास यात्रा हमने शुरू की है, इसके अंदर एकता सबसे बड़ा अहम सवाल है। हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने समाज के लिए। उसके सर्वांगीण विकास में शिक्षा भी आती है, उसकी सुरक्षा भी आती है, उसका रोजगार भी है। बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने भस्मासुर की तरह से मुंह आए खड़ी है। हिंदुस्तान में सर्वांगीण विकास के लिए विकास संस्थान का जो संकल्प और जन्म हुआ है और जो एक 5 सूत्री का एक सिद्धांतों को लेकर चला है, समर्थन, सहयोग, सेवा, संकल्प और समर्पण, ये केवल 5 चीजों के साथ जिस चीज को चाहें हम उसको प्राप्त कर लें, ऐसा हम लोगों ने एक संकल्प लिया है और उसी के सिद्धांतों पर आगे बढ़ना है। खाली यहां मानसिक बदलाव की जरूरत है। हमें संगठन भी बहुत है, कार्यक्रम भी बहुत है, हमें किसी की आलोचना में नहीं करना है, ना हमें किसी की पदों की लड़ाई है, ना कुछ है। हमें कर्म करना है और कर्म प्रधान है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। कर्म को अगर ध्यान में रखेंगे और हमारा चरित्र सात्विक है, नेतृत्व सच्चा और सुदृढ़ है, तो कभी हमें विफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आज हिंदुस्तान में हम लोगों ने जो एक ये संकल्प लिया है, सभी स्वर्णकारों को एक करना, और जो अंतःकरण में हमारे लोगों के आपसी भाईचारा है उसमें स्वर्णकार समाज जागे और वो जिस दिशा में काम समाज का अच्छा हो उसमें सहर्ष भागीदारी ले। वो ये मुझे उसकी संस्था में नहीं जाना है, यह मुझे उससे द्वेष है, इस बात को छोड़ना पड़ेगा, उसे ये सात्विक बनना पड़ेगा। राष्ट्र कम से कम अगर क्षेत्र में नहीं तो हमारा यह कहना है, हमने इस कार्य के लिए, एकता के लिए दिल्ली की धरती से और पूरे हिंदुस्तान में एक महाकुंभ, एक कुंभ की ऐसी एक आयोजन करने की हमने एक परिपाटी डाल दी है कि उसमें हम धार्मिक भावना से, क्योंकि हमारा भावना एक धार्मिक है, सच्ची है और हम लोग सच्चे हैं तो काम करने में हमें आनंद आता है। तो पूरे हिंदुस्तान में हमारी 4 महाकुंभ नगरी हैं जहां धर्म का अमृत बरसता है। जब वो सर्व हमारी धार्मिक
शंकराचार्यों का एक ऐसा मत है, तो वहां हम लोग वही पवित्र नगरी, वहां के देवी देवताओं और वहां के उनसे अपना आशीर्वाद लेते हुए त्र्यंबकेश्वर नगरी, त्र्यंबकेश्वर, साईं बाबा, शरण सिंह, ऐसे तीर्थ स्थान है नासिक में जहां पर ये कुंभ हुआ हमारा दूसरा, और तीसरा जो होने जा रहा है महाकाल, महाकालेश्वर, जहां पूरे हिंदुस्तान की संख्या कुंभ के रूप में जाती है। स्वर्ण का समाज को वो वहां एक बार जाना पड़ेगा अपने आप को पवित्र करने के लिए। साल में, वो तो 12 साल में जाते हैं, हम लोगों ने साल में पूरा, हमने इसको काम को जल्दी निपटाने के लिए, जल्दी सात्विक और जल्दी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमने चारों महाकुंभ उनका 4 साल में पूरा करना है। वहां तो 12-12 साल में एक बार आता है सब समाज के लिए, लेकिन हिंदुस्तान को जो गिरावट और जो हमारी मानसिक दबाव है उसको जल्दी पूर्ण करने के लिए हम लोगों को हर साल करना पड़ रहा है। तीसरा महाकुंभ वहां से खत्म नहीं हुआ, उज्जैन में है, उज्जैन में होने के बाद इलाहाबाद में, इलाहाबाद के बाद हरिद्वार में। हम लोगों को स्वस्थ चिंतन, स्वस्थ कार्य और स्वस्थ हमारी वाणी बन जाए, अमृत वहां से लेके चले, एक